क्लास नंबर 70 शुरू होगी आज। और आप जानते हैं जब हमारी 10-10 के मल्टीपल में क्लासेस हो जाती है तो टेस्ट होता है, यानी कि कल टेस्ट होगा आपका 1 से 70 तक। अभी फिलहाल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। पहली क्लास से लेकर के 70 तक कहीं से भी पूछ सकता हूँ मैं। ये क्लास नंबर 69 एक्सरसाइज है और इसके बाद में क्लास शुरू हो जाएगी आपकी 70। पुराना जो हमारा क्वेश्चन था लेट्स सी वाला जो लास्ट में होता है, उसका अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो एब्डिकेट है। और एब्डिकेट आने की वजह थी, उसमें बहुत सारे जो परिवार हैं या माता पिता हैं वो अपनी जिम्मेदारी त्याग देते हैं, और कोई अगर जिम्मेदारी त्यागे या गद्दी त्यागे, थ्रॉन, तो मैंने आपको बताया था, पुरानी क्लासेस देखिए आप, सब करवा दिया मैंने ये। तो एब्डिकेट आता, एबेंडन नहीं आएगा। एबेंडन का कुछ और यूज है, वो पहले कहीं करा दिया मैंने, देख लेना आप लोग। तो आंसर क्या था पिछली क्लास का? एब्डिकेट। आ जाइए वापिस। यूलोजी, ये होती है बच्चों प्रशंसा। इसका जो सिनोनियम है हमारे पास में वो एनकोमियम होगा। यह होता प्रेज, वो है नहीं। एंटोनियम पूछते तो सेंसर। और एमिशन जो होता है ये होता उत्सर्जन। और कॉनंड्रम तो काफी बार हो गया आपका, याद हो गया होगा आपको अब तक। ये पजल या रिडल या प्रॉब्लम, समस्या। एक और नया मिल गया अब आपको इसके लिए, एनिग्मा, ये भी इसका आंसर है। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लर्नड, ये होता है बच्चों विद्वान। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो एरुडाइट होगा। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी कि अबोलिश कर देना, उन्मूलन करना, सिनोनियम बन जाएगा इसका। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, ये एंटोनियम होता है ऊपर वाले का अगर पूछते तो। ब्यूआंट जो होता है ये होता खुश, या जो पानी पर तैरता हो ऐसा कुछ। तो खुश की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम इसका मेरी भी है, सिनोनियम इसका चीयरफुल भी है, और भी है कई सारे। फिलहाल दूसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। अच्छा, इसका एक सिनोनियम और चाहते हो अगर आप, तो इसका एक सिनोनियम स्कॉलरली भी होता है, स्कॉलरली। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एनॉइड, आप जानते हैं ये नाराज होता है, यानी कि चिड़चिड़ा हुआ, जो चिड़चिड़ाहट में हो। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो एग्जेस्परेटेड। लेकिन अगर बात करें इसकी तो बच्चों ये तो एग्जेसरबेटेड, एग्रेवेटेड होता ना, ये तो एग्रेवेटेड, स्थिति और बदतर कर देना, ये अलग चीज है। और एग्जेजरेटेड का मतलब, अगर अच्छा इसका सिनोनियम दो आपको, अगर सिनोनियम चाहते हो तो ओवर स्टेट। लो आप भी क्या याद करोगे, इसका भी सिनोनियम दे दिया मैंने आपको। स्टेट वर्ब होती तो वर्णन करना, ओवर स्टेट ज्यादा वर्णन करना, तो ये इसका सिनोनियम है। अब एंटोनियम भी दो इसका, चलो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। अंडर स्टेट, अंडर हो गया नीचे, कम बताना। तो अगर कोई चीज इतनी थी और उसे इतना करके बता दिया तो ओवर स्टेट किया उसे, और कोई चीज इतनी थी उसे और थोड़ा कम कर दिया, बताया नहीं बिल्कुल, अंडर स्टेट कर दिया। तो ये सिनोनियम इसका, वो एंटोनियम। एरोडाइट का अगर सिनोनियम पूछेंगे आप तो अभी बताया था मैंने, स्कॉलरली। और सिनोनियम इसका लर्नड भी है जो अभी हुआ। चलिए, आंसर तीसरे का जो है वो चौथा हो जाएगा। इसका एक आंसर और है, आपको पता ही होगा, कल कराया था, इरिटेटेड, वो भी इसका आंसर है। तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्यू, ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग प्लस सामाजिक समझ भी काम आएगी आपके। फ्यू ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वैसे ना मैन्यूस्क्रिप्ट तो बोल देते हैं हाथ से लिखा हुआ, लेकिन ये एक्चुअल में पुराने समय में जो पहली बार इस्तेमाल करा गया था लिखने के लिए, और वो जो बातें लिखी गई थी पुराने टाइम में, जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक पुस्तक है और वो जिस व्यक्ति ने संकलित की थी, इकट्ठी की थी और अपने हाथ से लिखी थी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो ऐसे पुराने लोगों के द्वारा, जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, उनके द्वारा हाथ से जो लिखा गया वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है। ठीक, अब सुनेंगे। फ्यू ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिपियां हैं, उनमें से अब ना के बराबर। अब एक बात आ रही, स्टिल लगा हुआ है, अभी भी, इसका मतलब ये तो होता अभी भी। अब आप मीनिंग दो बनाओ कि जो पुरानी हस्तलिपियां हैं, हाथ से लिखे हुए लेख हैं, वो अभी भी, बताना मुझे, अभी भी अस्तित्व में है या नहीं है? अभी भी पुराने अभिलेख
अभी भी पुरानी कोई चीज अस्तित्व में अभी भी है या नहीं है? अभी भी है। आंसर दूसरा होगा। अगर मान लो मैं स्टिल ना लगाऊं तो फिर डाउटफुल हो गया क्वेश्चन। फिर एक्सटिंक्ट भी आता है, बहुत सारी या ना के बराबर पांडुलिपियां खत्म हो गई हैं, और ये भी आ सकता है कि बची भी है, लेकिन स्टिल से कंफर्म हो गया कि अभी भी बाकी हैं। तो जब ऐसा हो ना पुरानी कोई चीज अभी भी, तो इस पे जाया करो, क्योंकि इसका मतलब होता है अस्तित्व में होना, और ये जो मीनिंग है ये इसी पे जाएगा, अस्तित्व में होना। अगर मैं बात करूं एक्सटिंक्ट की, तो ये होता है बच्चों विलुप्त, जिसका यूज यहां अच्छा नहीं है। ये एक्सटेंट जो होती है, लिमिट होती है, सीमा, ये अलग चीज है, सिनोनियम इसका। डिफंक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका सिनोनियम जो है हमारा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त या मरा हुआ। इसका एक सिनोनियम और होता है डेड, जो अब यूज में ना हो, नो लॉन्गर इन यूज, जो अब चलन में ना हो। चलिए आंसर 4 का दूसरा, ये आंसर के लिए जिम्मेदार शब्द था द ब्लैंक ऑफ द वोल्केनो। वोल्केनो जानते हो क्या होता है? ज्वालामुखी। ये तो शब्द जो है अपने आप में यही आंसर की वजह बनेगा। कल तो बताया था मैंने आपको। देखो कल एक शब्द आया था इरोड, कल एक शब्द आया था इरोड, ये वर्ब है, और इससे बन गया नाउन इरोजन। तो ये होता है मृदा अपरदन होना, चीजों का समय के साथ साथ गलना, सड़ना और खत्म हो जाना, ये इरोड हो गया। पेड़ भी इरोड हो जाते हैं, पेड़ में कुछ दीमक लगेगी इरोड हो जाएंगे, मिट्टी इरोड होती है, चट्टान इरोड होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। एमिशन जो है नाउन है, इसका जो वर्ब है एमिट है, और ये होता उत्सर्जन करना या उत्सर्जित होना। इरप्शन की अगर बात करेंगे तो ये नाउन है और ये वर्ब होती है इरप्ट, यही तो था ज्वालामुखी का फटना, गुस्से का फटना। एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये नाउन है, एब्जॉर्ब होता अवशोषित करना, कल करवा चुका हूं आपको मैं सारे। आंसर बच्चों तीसरा आएगा, क्योंकि ज्वालामुखी की बात चल रही है। तो ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी का जो फटना था उसने एक धूल का बादल बना दिया, बहुत बड़े बादल बन गए, धूल धूल हो गई सब जगह। आंसर 5वें का तीसरा हो जाएगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हर हेयर वाज एज वाइट एज नहीं, फेदर के साथ तो लाइट आता, एज लाइट एज फेदर। कॉल कोयला होता काला, ये ब्लैक में आएगा, इतना काला जितना कि कोयला। स्काई की बात करेंगे तो इसे बताएंगे बाद में आपको, फिलहाल आंसर तीसरा है इसका। स्नो जो है ना, स्नो ये सफेद होता, तो उसके बाल इतने ज्यादा सफेद थे जितना कि बर्फ होता है, यानी कि बहुत ज्यादा सफेद थे, इसका मतलब ये है। 6 का आंसर तीसरा, कल करवाया था आपको ये। 7वें की बात करेंगे तो ग्रेसफुल, ये तो सुंदर होता, अच्छा, सुंदर या अच्छा। इसका सिनोनियम चाहिए अगर आपको तो एक्सक्विजिट, और सिनोनियम चाहिए और तो ब्यूटीफुल भी है। अच्छा क्यूट जो है वो इसका एंटोनियम है, ये होता है बेरुखा सा, रूखा सा, कच्चा सा। एस्ट्रेंज्ड का अगर सिनोनियम चाहिए तो एलियनेटेड, अजनबी बना देना। एन्वी का सिनोनियम चाहिए तो बोर्डम या वेयरीनेस, थकान, बोर्डम, सिनोनियम ये दोनों। 7 का आंसर दूसरा होगा। या क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन हु इज वुमेनिश। बच्चों वुमेनिश होता है औरत जैसा, लेकिन ये औरत नहीं होता, ये महिला नहीं होता, ये महिला जैसा होता, औरत लेडी कुछ भी। इन हिज हैबिट्स, तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों में महिलाओं जैसी हरकतें करता हो, आंसर है इफेमिनेट, ये होता है इफेमिनेट। अगर हुज की बात करोगे तो ये एक प्रकार की निम्न किस्म की शराब होती है, निम्न किस्म की, बेकार किस्म होती है, और ये बेकार होती है, निम्न किस्म की शराब या नशीली कोई चीज, हुज। अच्छा फेमिनिस्ट की बात करेंगे तो ये होता वेल विशर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं के भले के लिए काम करता हो, जो ये चाहता हो कि महिलाओं को समाज में बराबर अधिकार मिले, महिलाएं बराबर की हकदार हैं हर चीज में, जैसे पुरुष है ऐसे सोच रखने वाला फेमिनिस्ट होता है, ये तारीफ के लायक है। इसमें कमी है, मतलब ये पुरुष होने के बाद भी और तो महिलाओं जैसी हरकतें करता है, ये इसका मतलब है। इनफिडल, इनफिडल का मतलब होता है अविश्वासी। इसका मतलब यह है जो किसी डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन होते हैं कोई सिद्धांत या कोई थ्योरी, इसका अपोज करता है, इसको अपोज करने वाला, अपोज करने वाला, तो किसी थ्योरी का साफ मना कर देता कि मैं नहीं मानूंगा इसे, इनफिडल है वो।
आंसर 8वें का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड। डार्क साइड पूछी है तो आंसर पेसिमिस्ट होगा, और अगर अच्छी साइड पूछते तो ऑप्टिमिस्ट आता, क्योंकि ये इसका क्या है बच्चों, एंटोनियम। तो अच्छी पूछेंगे तो ऑप्टिमिस्ट, बुरी पूछेंगे तो पेसिमिस्ट। एक्सट्रोवर्ट की अगर बात करेंगे एंटोनियम में तो इंट्रोवर्ट, और बच्चों एक्सट्रोवर्ट होता बाह्यमुखी, जो अपनी फीलिंग दूसरों को बता सकता है, लेकिन ये अपने अंदर ही घुटता रहता है, ये अच्छा नहीं होता। ये दुनिया में जरूरत है ऐसे लोगों की, ये होते हैं, बन जाते हैं। अब इससे बचने का तरीका ये है कि जो आपके भाई बहन छोटे आपसे या भतीजी भतीजे हुआ करें, या जब आप पेरेंट्स बन जाओगे तो आपके बच्चे हुआ करें, उनके साथ अच्छे अच्छे टाइम गुजार के उनके साथ हंसी मजाक भी किया करो थोड़ी बहुत। डरा के धमका के ही जिंदगी बढ़िया हो जाएगी उनकी, गलत सोच है आपकी। थोड़ी सख्ती, थोड़ी मोहब्बत, मिला जुला मिश्रण होगा तो बढ़िया रहेगा। और समझदारी की, यार इस टाइम परेशान है, इस टाइम में इसका साथ दो, तो ये एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाएंगे, और ये कोई सा भी इंटरव्यू फेस कर लेते हैं और कामयाब रहते हैं ज्यादा, ये अलग होते हैं। ठीक। एनार्चिस्ट की अगर बात करेंगे तो ये होता अराजकतावादी। और ये क्या होता है बच्चों, अराजकतावादी होता है जो चाहता कि सरकार ना हो, अव्यवस्था फैल जाए, ये होता। और अगर इसका एंटोनियम चाहिए, पुराना है आपके पास, तो क्या होता है बच्चों, पेसिफिस्ट। नोट कर लेंगे इसे, आंसर 9 का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो वंस इन ए ब्लू मून। ये ब्लू मून जो है ना, ये साल में 1 या 2 बार, एक ही बार अमावस्या की रात जो होती है उसमें आता, तो बच्चों वेरी रेयरली होगा ना ये तो। अच्छा, ओकेजनली क्यों नहीं लगा रहे हैं सर आप? ओकेजनली होता है 10 में से 3 या 4 बार हो जाएगी वो चीज, और ये होता है 10 में से 1 बार, तो वेरी रेयरली पे जाएंगे आप, बाकी सब गलत है। आंसर हो गया 10 का दूसरा। जाएंगे डे 70 पे। क्वेश्चन नंबर पहला खुलता है हमारे सामने, और कुछ अपने आप में शब्द है बेहतरीन यूज, डिफरेंस भी समझाऊंगा मैं आपको। पहला आप ये समझ लें कि ये वर्ब है, ये हमारा 2 काम करता, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है, और ये सिर्फ एडजेक्टिव है, और ये तो हमारी एक प्रीपोजिशन का काम करती है, और इसका मतलब होता के सिवाय, जिसकी जरूरत यहां तो नहीं है, हटा दो इसे यहां से आप। अब बच्चों अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से चलो आप, तो ये मॉडल हो गई, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो ये हिस्सा मेरा जो है सब्जेक्ट में जाएगा, और जब सब्जेक्ट में आईएनजी होती है तो नोट कर लेना नाउन होती है जीरंड। अगर हेल्पिंग वर्ब है और उसके पहले आईएनजी मिल जाए आपको, यानी कि कोई आईएनजी फॉर्म मिल जाए, तो उसे जीरंड कहा करो, क्योंकि सब्जेक्ट जीरंड ही बना सकता है, पार्टिसिपल नहीं बना सकता। तो ये जीरंड है, और जीरंड के लिए व्यवस्था है कि उसे नाउन कहा जाता, मेन वर्ब से बनी हुई नाउन। एक बात, अब नाउन से पहले क्या चाहिए बच्चों, हमें एडजेक्टिव। ठीक, तो हमारा ये आंसर तो गलत हो गया, लेकिन इसके मीनिंग देख लो आप। इसका मीनिंग होता है से अधिक होना। से इसकी जरूरत पड़ेगी कभी आपको, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, कब पता कल को पड़ जाए। से अधिक होना, मुझे ध्यान है अगर सही से तो मैंने बताया था आपको, इसके साथ मोर देन नहीं आता बच्चों, क्योंकि वो मीनिंग इसके अंदर ही है। एक बात, ठीक। अब यहां आ जाओ आप बच्चों, देखो नाउन चाहिए अगर इन तीनों में, तो ये है नाउन अधिकता। अगर आपको नाउन चाहिए तो अधिकता ये हो गया, और अगर एडजेक्टिव चाहिए तो ये भी तैयार है और ये भी तैयार है। यहां डिफरेंस आपको समझना चाहिए, तो ये हो गई अधिक, और ये भी हो गया अधिक। फिर से समझ लो सारी बातें। देखो बच्चों, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है से ज्यादा हो जाना, वर्ब की जगह लगाना तो ये लगाना, सेकंड फॉर्म एक्सीडेड और थर्ड फॉर्म एक्सीडेड। इसके साथ मोर देन नहीं आएगा, हटा दो इसको, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। इसे हटा दिया के सिवाय। अब यहां आ जाओ, ये नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, और ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करती है। अब एडजेक्टिव तो 2 हो गए हमारे पास में, नाउन वर्ब चाहिए तो सिंपल आंसर, वर्ब चाहिए तो ये, नाउन चाहिए तो ये आंसर, लेकिन जब एडजेक्टिव चाहिए तो दोनों आंसर। अब इसका डिफरेंस आप समझो। देखो, जब आपको लगे कि अमाउंट या नंबर, इस पर जाना आप, किसी चीज का अमाउंट या नंबर ज्यादा हो गया रिक्वायर्ड से, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो गया, तो आप एक्सेस पे जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें आप, अगर आप खाना खाते हैं और जो खाना है आपका, वो जो खाना अमाउंट, तो वो एक्सेस अमाउंट हो जाएगा। अगर आप लोग मान लीजिए फैट बहुत ज्यादा हो गया, तो एक्सेस फैट हो गया आपके ऊपर, जरूरत जितने की उससे ज्यादा हो गया। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि जितने की जरूरत है उससे ज्यादा का कोई नाउन है हमारे पास, फैट हो,
प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मनी हो, या आपका जो है और भी बहुत सारी चीजें ऐसी, तो एक्सेस एडजेक्टिव बनाना। अब दूसरी बात, लेकिन कोई ऐसी चीज जो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में करते हैं अगर हम उस काम को, तो वो नुकसान देगी हमें, ऐसा एडजेक्टिव चाहिए अगर मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले, तो आंसर ये लिया करो। अब मुझे बताओ, ऊपर ड्रिंकिंग जो है वो ड्रिंक है शराब नाउन के रूप में, या ड्रिंकिंग शराब पीना, बस ये करना वो करना, ऐसा कोई काम अगर करना नाउन के रूप में हो तो आंसर लिया करो बच्चों एक्सेसिव। और अगर आगे कोई नाउन ही रखा हो प्योर वाला, जैसे कि फैट, जैसे कि मनी, जैसे कि विटामिन, जैसे कि प्रोटीन्स, या कोई भी, तो एक्सेस बनाया करो एडजेक्टिव आप, और नाउन तो एक्सेस ही आएगा। अब यहाँ एक परेशानी ये हुई कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो आपको तरीका पता है इसका, आगे भी एक क्वेश्चन आने वाला है, कल को भी 2 क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया हो जाएगा फिर आपके लिए। आंसर पहले का तीसरा हो गया बच्चों, हिंदी सुन लो। हाँ, एक्सेसिव ड्रिंकिंग कैन लीड टू स्टमक डिसऑर्डर्स, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा शराब पीना ये तुम्हारे पेट में जो है उसमें परेशानियां पैदा कर सकता है, बीमारी लग सकती है आपको। अब यहाँ जाओ, एन, अच्छा यहाँ तो आंसर क्लियर ही है, कर लोगे आप। एन के बाद में यहाँ देख लो आप क्या चाहिए, नाउन, तो ये तो सिंपल हो गया आंसर। बात आती है सर ये एडजेक्टिव का यूज कब करेंगे, मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल एक्सेस लगा देंगे। तो एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अधिकता, यहाँ पे फैट है, वसा, तो वसा की जो अधिकता है ना तुम्हारी डाइट में, कैन लीड टू हार्ट डिजीजेज, ये चीज दिल से संबंधित बीमारियां कर सकती है आपके अंदर। एक चीज आपको कॉमन से दिखाऊं मैं, यहाँ आ जाओ आप, देखो यहाँ पे लीड था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू आ गया, यहाँ पे लीड था और इसके बाद में भी टू फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है ना, लीड फर्स्ट फॉर्म और टू। तो ध्यान रखें, अगर कभी ये कहना हो ना आपको कि ये सड़क आपको वहां ले जाती है, ये सड़क मंदिर ले जाती है, ये सड़क मस्जिद ले जाती है, ये सड़क स्टेशन जाएगी, तो दिस रोड विल लीड यू टू टेम्पल, टू स्टेशन, टू ये टू वो, तो लीड मतलब कुछ होगा उससे, अगर कहीं ले जाएगी आपको वो बीमारी की तरफ, तो टू लगाया करो इसके लिए, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना, लीड टू, कहीं लेके जाएगी आपको वो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्किंग आवर्स, काम करने के जो घंटे हैं, मस्ट नॉट एक्सीड, वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, 42 आवर्स, 42 घंटों से ज्यादा एक सप्ताह में, यानी कि जो व्यक्ति काम करता है, मैं या आप कोई भी, साइंस के अनुसार हमें हफ्ते में जो काम है उस पर ध्यान सिर्फ 42 घंटे देना चाहिए। अब वो कैलकुलेशन कर लेना आप कैसे कहना चाह रहे हैं, इसको छोड़ो, आप अपने काम पे ध्यान दो आप। तो वर्किंग आवर्स मस्ट नॉट एक्सीड 42 आवर्स ए वीक, एक सप्ताह में 42 घंटों से ज्यादा काम नहीं किया जाना चाहिए। आंसर बच्चों मोर देन कटेगा, पीछे बता दिया था मैंने, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एम्यूलेट, इसका मतलब होता है अनुसरण करना। अनुसरण करने का मतलब यह है जैसा दूसरा कर रहा है वैसा करना, यानी कि इसका एक सिनोनियम जो है वो कॉपी भी है, इसका एक सिनोनियम फॉलो भी है, ठीक। फिलहाल सिनोनियम जो है हमारे पास वो इमिटेट है, इसका एक सिनोनियम मिमिक भी हो जाएगा, दूसरों की तरह करना। तो एम्यूलेट का करीबी सिनोनियम तो ये है और एक ये है, ये दोनों ज्यादा करीबी हैं, ये भी आंसर बन जाएंगे। अब बात करें नेग्लेक्ट की, तो वो एंटोनियम है, जो दूसरे कर रहे हैं वैसा मत करो, नजरअंदाज करो तो नेग्लेक्ट एंटोनियम होगा, और दूसरे जो कर रहे हैं वैसे ही करो तो इमिटेट होगा, एम्यूलेट होगा। एक्सटॉल होता है प्रशंसा करना, यानी कि यूलोजाइज। और अगर इमेंसिपेट की बात करूं तो ये होता है लिबरेट, स्वतंत्र करना, या फ्री, स्वतंत्र करना। 4 का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सकल्पेट, ये होता है बच्चों दोष मुक्त करना, किसी को ये कह देना कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम फ्री हो, चले जाओ तुम ये। अगर इसका सिनोनियम पूछा है तो आंसर होगा इसका बच्चों एक्विट, और सिनोनियम इसके और भी हैं, एक्सोनरेट भी है, एक्सोनरेट भी है इसका सिनोनियम, एब्सोल्व भी है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। पार्डन भी है, माफ कर देना, चले जाओ। सिनोनियम हो गया एक्विट। अगर एंटोनियम की बात करूं तो देखो एक्स इन, ये एंटोनियम है, आरोप लगाना, एंटोनियम आरोप लगाना, एंटोनियम आरोप लगाना, इन तीनों का मीनिंग है आरोप लगाना। मुझसे अगर आप जेन्युइनली पूछो ना, इस टाइम बोर्ड पे 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, नए शब्द हैं आपके लिए। तो एक्सकल्पेट जाने देना, छोड़ देना, जाओ, और इनकल्पेट अंदर रोक देना, आरोप लगाना उसके ऊपर। तो एक्सकल्पेट के सिनोनियम एक्विट, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, पार्डन, और सिनोनियम ना पूछ के एंटोनियम पूछेंगे तो ब्लेम, इनकल्पेट, एक्यूज।
एक्सपिएट का मतलब होता है बच्चों पश्चाताप करना, जो आपसे गलती या कोई काम हो गया ऐसा अफसोस हो रहा बाद में, तो सिनोनियम है अटोन फॉर। डेकोरेट की अगर बात करूंगा तो सजाना, इसका सिनोनियम बहुत पहले दिया था मैंने, आपको याद होगा एम्बेलिश, ई वाला है तो इसलिए लाया हूं याद करके मैं इसे, ठीक है। डेकोरेट होता है एम्बेलिश। अगर इरोड की बात करेंगे तो डिके, खराब हो जाना, बेकार हो जाना। एल्यूसिडेट की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम एक्सप्लेन या इल्यूमिनेट। 6 का आंसर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7, लिसन सीक्रेटली, चुपके से किसी की बातें सुनना, ये होता चुपके से दूसरों, गलत काम है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातें सुनना। तो जब कोई बात कर रहा है और आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी बात कर रहा है कि प्राइवेट है, तो कान जो लगाते हैं हम, ये चुपके से सुनते हैं, वो गलत बात है। इवेज ड्रॉप होता है ये, इवेज ड्रॉप, इवेज ड्रॉपिंग अच्छा काम नहीं है। इवेज ड्रॉप पर जो ऐसी बातें सुनता हो दूसरों की, तो ये वर्ब है यहाँ पे, ER लगा दूंगा तो नाउन बन जाएगा। अब एक्सह्यूम की बात करेंगे तो बच्चों ये तो खोद के बाहर निकालना था ना, डिसिंटर, डिसिंटर या डिगअप, सिनोनियम खोद कर बाहर निकालना। ये नया शब्द है आपके लिए, जेटिसन, इसका मतलब होता है सामान फेंकना, सामान फेंकना, खास तौर से वाहन से या जहाज से। आप जहाज में सवार हो, वाहन में सवार हो, इतना सामान हो गया कि वाहन चल नहीं पा रहा, परेशानी पड़ रही है, डिसबैलेंस हो रहा, चीजें बिगड़ रही हैं, इम्बैलेंस की स्थिति में जा रहा हो आप लोग, तो जेटिसन का मीनिंग यही होता है, सामान फेंक दो, कम हो जाएगा। जेटिसन, सामान फेंक देना, जब मुसीबत हो जाए, परेशानी पड़ जाए तो कम कर दो सामान, ये इसका मतलब है। पीप का मतलब होता है बच्चों चुपके से देखना, चुपके से देखना, ये वो अलग है, सुनना ये अलग है, ये दोनों काम गलत हैं। चुपके से दूसरों की बातें सुनना, इवेज ड्रॉप। चुपके से देखना, कान मतलब कि आंख में आंख लगा करके हल्की सी दरवाजा खुल रहा है, उसमें से झांक रहा है, छेद है छोटा तो उसमें झांक रहा है, तो ये गलत है। तो पीप होता है चुपके से देखना, पीप, ठीक है ना। एक शब्द में आपको दो, अजर, नोट कर लेना इसे, अजर। ये पता क्या होता, हाफ ओपन, यानी कि आधा खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ। जब आप दरवाजा देखते हैं तो ये दरवाजा है मान लो, और ये पूरा ही खुला हुआ है, तो ये तो ओपन हो गया, लेकिन ये दरवाजा है और थोड़ा सा खुला हुआ है, तो हम उसमें को देख सकते हैं, वो अजर की स्थिति में है। तो अजर शब्द अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे, इसलिए कह रहा हूं हाफ ओपन, आधा खुला हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ, जिसमें आप झांक सकते हैं, पूरा नहीं होता ये, थोड़ा सा खुला हुआ। कई बार ऐसे दरवाजे आपको मिल जाएंगे अपने घर में ही, थोड़ा सा खुलवा होगा वो। 7वें का आंसर बच्चों तीसरा है, शब्द बहुत बढ़िया था, ये वेस्ट ड्रॉप। 8वें की बात करेंगे, रेक्लूस, तो बच्चों ये होता है सन्यासी, और ये वो होता है जो सब कुछ छोड़ चुका होता, अकेला रह रहा होता, एकांत में। आंसर लगाएंगे तीसरा। ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप में ही रहता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। नॉट अलाउइंग द पासेज ऑफ लाइट, पासेज का मतलब होता है निकलने देना, लाइट को गुजरने देना, तो ये बता रहे हैं जिसके पार लाइट ना गुजरे, ओपेक, जिसके पार लाइट ना गुजरे वो होता ओपेक, अपारदर्शी। तो कई तरीके होते हैं इसको पूछने के, ऐसे भी पूछ सकते हैं, थ्रो विच वी कैन नॉट सी, ओपेक। थ्रो विच, थ्रो जरूर आएगा इसके साथ, क्योंकि इसका मतलब होता है में से होकर। जैसे मेरा हाथ है ये, क्या इस हाथ के पीछे आपको दिख रहा है कुछ, तो ये ओपेक की स्थिति में है। लेकिन अगर कुछ ऐसी पॉलीथीन आपके सामने रख दी जाए, या साफ, या पानी हो साफ, उसके अंदर आपको दिख जाए, पार दिख जाए, तो वो ट्रांसपेरेंट होता। तो थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, या थ्रो विच वी कैन नॉट सी, या ये तीनों का आंसर ये होगा, ओपेक। अब आते हैं थ्रो विच वी कैन सी, जिसके पार हम देख सकते हैं, तो ये होता है बच्चों ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ये होता है। और ये एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, एंटोनियम है। अगर मैं बात करूं वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, तो ये होता सेप्टिक, जो हमेशा संदेह करता रहता है किसी के ऊपर, सेप्टिक। 8वें का आंसर तीसरा है। ये दोनों शब्द बहुत बढ़िया थे, पहला और दूसरा। एफ्लुएंट डेज हो गए बच्चों समृद्धि के दिन, यानी कि जब खुशहाली के दिन हो, समृद्धि के दिन, अमीरी के दिन। बच्चों पामी डेज होते हैं, जो पाम है ना, पाम वो हथेली होती है,
और हथेली का मतलब रेखा, और रेखा के हिसाब से जब दिन चल रहा हो बढ़िया तो ये होते हैं खुशी के दिन। ये आंसर हो गया इसका। सलाड डेज होती है युवावस्था, अडोलसेंस, युवावस्था, ईडियम है सब नीचे वाली। ऑन इट्स लास्ट लेग्स अबाउट टू एंड, खत्म होने वाली हो, जो लास्ट लेग है ना ये, तो अबाउट टू एंड, ऐसी कोई चीज जो खत्म होने वाली है, किसी का बिजनेस, किसी की जो है सफलता खत्म होने वाली है, ऑन इट्स लास्ट लेग्स है वो। पिन मनी होती है बच्चों अलाउंस या मनी गिवन टू वाइफ फॉर देयर डेली यूज। डेली यूज का मतलब ये है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे दे देता है कि लो खर्चा चला लेना आप लोग, ये है पिन मनी। और अगर बात करेंगे एली मनी की तो ये अलग है बच्चों। एल मनी जो होती है ये होती है तलाक के बाद दी जाने वाली गुजारा भत्ता, तलाक के बाद खर्चा जो दिया जाता है वो ये है एली मनी। अच्छा ये एक साथ भी दी जा सकती है, वो भी यही होगा, और ये महीने में भी दी जा सकती है, ठीक ना, एली मनी। और पिन मनी जो हर महीने एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता साथ में रहते हुए, ये अलग होने के बाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत है, आंसर सही है, गलत है और गलत है। तो एग्रेवेट की परेशानी ये थी कि डबल जी आता है इसमें। परसीव सही है, ये होता मानना, सोचना, ई आई होता है इसमें, सही है। बेनेडिक्शन गलत है, बेनेडिक्शन होता आशीर्वाद, बेनेडिक्शन सही है। लग्जरियस गलत है, LUXURIOUS, लग्जरियस। आंसर 10 का जो है वो दूसरा हो जाएगा। आगे सवाल हमारा, पुराने वाले का आंसर मैंने शुरू में दे ही दिया था, फिर बता रहा हूं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसका आंसर था एब्डिकेट, क्योंकि वहां जिम्मेदारी को त्यागा गया था माता पिता के द्वारा, तो जिम्मेदारी हो या गद्दी हो, त्यागने के लिए एब्डिकेट आएगा। सवाल ये है, लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम, वी वर ब्लैंक दैट कंडीशंस विल इंप्रूव सून। कॉन्फिडेंट ई वाला, ए वाला या ई, ए, और ये सब आपको देखना है क्या आंसर होगा। बाकी बातें कल होंगी, कल टेस्ट भी होगा आपका, इसका आंसर दे कमेंट में, किसका आंसर भी बता देंगे कल आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।